सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब का अपने यूट्यूब के इस चैनल डेंच लर्निंग पॉइंट के उपर। अज जो अपनी सीरीज स्टार्ट हुई है मैंजरेशन की फॉर वार्ड अटेंडेंट पंजाब पटवारी ETT 23 चोट के लिए, वह अज जो सैकेंड लैक्चर है। सो अज सैकेंड लैक्चर के आप करना की है, जो काम आप फस्ट लैक्चर के करके आए सी उसके कॉन्सैप्ट्स के बेस से आप जो MCQs डिस्कस करने हैं, क्वेश्चनस डिस्कस करने आप बेसिकली। तो क्वेश्चन जोड़े ने सारे ही पंजाब पटवारी के प्रीवियस पेपर चो ने। मैं तुम्हें इतने दस देना चाहना, थोड़ा हैरानी होगी इस चीज़ से कि पंजाब पटवारी 15 क्वेश्चन आते हैं मैंजरेशन के, जिहदे 11 क्वेश्चन 2D ते आए ने, तो उहदे विचों भी 8 क्वेश्चन सिर्फ उस बेस ते ने जिहड़े मैं तुहानूं करवाए ने कल 1 घंटे की वीडियो च। उस दे विचों 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। अज आप जो क्वेश्चन डिस्कस करांगे तुसीं देखोगे कि वो सारे के सारे 8 क्वेश्चन पहली गल पंजाब पटवारी 2016 के पेपर के ने, और तुसीं देखोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ कल के लैक्चर के बेस पर बने हुए हैं। इसका मतलब आ जिहड़े 8 क्वेश्चन अज आप करने ने, ये तुसीं देख सकते हो, ये 8 क्वेश्चन जिहड़े मैं लिखे हुए हैं, ये 8 क्वेश्चन जिहड़े आप अज डिस्कस करने ने वो सारे के सारे ही पंजाब पटवारी 2016 के ने। सो तुसीं जरूर इसनूं जिहड़ा है ध्यान नाल समझिया जे, क्योंकि कल का लैक्चर मैं उम्मीद करदा कि तुसीं देखिया होएगा प्रीवियस लैक्चर। अगर नहीं देखिया सो इस लैक्चर में ना देखो, एक बार पहला प्रीवियस लैक्चर देखो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच हैगा है। सो चैनल ते नवे हो जरूर सबसक्राइब करिया जे, वीडियो में शेयर करिया जे ते वध तो वध लाइक जरूर करिया जे। सो आओ आपां इन्हां क्वेश्चनस नूं सोल्व करते हैं ते लैक्चर दे अखीर ते मिलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपां अपना फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा वो देखते हैं। पंजाब पटवारी 2016 के ही सारे पेपर ने। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर द स्क्वेयर। कि रोम्बस का एरिया जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर च लिखा जाता है। सो एरिया कह रहे 240 है। एंड वन ऑफ द डायगनल इज 16। एक डायगनल होंदा 16 है। सो कहते फाइंड द अदर डायगनल, जिहड़ा है दूसरा डायगनल कहते जी पता करो की होएगा। ठीक है जी। सो उम्मीद है तुहानूं पहला स्टेटमेंट जी क्लीयर हुई होएगी। द एरिया ऑफ रोम्बस जिहड़ा है उन्होंने इन्हां दिता होया है। सो सब तो पहला जी आप चीज़ है आप रोम्बस ते करते हैं, वो है अपने को रोम्बस के फार्मूले। ठीक है जी, रोम्बस के आप फार्मूले ते डिस्कस करते हैं। सो ये जिहड़ा काम आप कल किया सी रोम्बस का, आ रहा रोम्बस अपना। रोम्बस का पैरीमीटर 4A, रोम्बस का एरिया हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, तो डायमीटर और साइड का रिलेशन D1 स्क्वेयर प्लस D2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4A स्क्वेयर। क्लीयर है जी। सो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा है उस पर निगाह मारते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस, उसने कहा जिहड़ा एरिया है रोम्बस का वो है 240, यानी कि वो ये कह रहा है हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, ये जिहड़ा है ये 240 दिता होया है। ठीक है जी। और एक डायगनल दिता होया 16। एक डायगनल 16 है तो दूसरा डायगनल पता करो। क्लीयर है जी। सो आ जाओ ये उत्ते। सो हाफ सब तो पहला एक ही हो जाएगा D1 क्रॉस D2। सो ये 240 उधर जाके 2 नाल गुना हो गया, सो ये बन गया 480। सो D1 क्रॉस D2। क्लीयर है जी। एक डायगनल दिता होया 16, यानी कि एक डायगनल सानू नहीं पता, सो ये हो गया 480। सो D2 की आ जाएगा 480 बटा 16, और ये हो गया जी 30। ठीक है जी, यानी कि अदर डायगनल जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। क्लियर है जी। बिल्कुल ईजी सिंपल क्वेश्चन है साडे कोल, बिल्कुल ईजी सिंपल क्वेश्चन। एरिया देता, एक डायगनल देता और पूछ रहा अपने तो। सिंपल दसो ये कितना को समा लग गया तुहानू। फार्मूला जेकर आउंदा सी डायरैक्ट तुहाडे तो जिहड़ा क्वेश्चन हो गया इसदा। क्लीयर है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल आप जाने। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। फील्ड माने खेत और ट्रेपेजियम शेप। ट्रेपेजियम की शेप किहो जी हुंदी है जी, वो तुसीं देख लो। जिहड़ा आपां कल कीता सी ट्रेपेजियम, आ रही अपनी ट्रेपेजियम की शेप। मैं स्पैशली कल वाला पेज इस करके अपने कोल रखा ताकि तुहानूं ईजी समझ आ सके। सो ये ट्रेपेजियम की शेप होगी जी अपने कोल। सो क्वेश्चन ते आने आपां दोबारा। सो मैं इत्थे दोबारा बना लेना जी ट्रेपेजियम अपना। ट्रेपेजियम बेसिकली इस टाइप का है अपने कोल हुंदा है। जर्नली ये हुंदा है ABCD, ते ओदा लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ द फेंस। फेंस माने जिहड़ा ओदा पैरीमीटर है, यानी कि ओहदियां साइडां की गल की जा रही है। जो दी साइडां की लेंथ है 120 है, वो ये कह रहा है। सो अगर असी
ए बी सी डी किहनूं मनना ये हजे सानूं नहीं पता, पर वो सारियां दा सम जिहड़ा है वो 120 उसने देता। वो कहता अगर बी सी 48 है, सी डी 17 है, सॉरी अगर बी सी 48 है, सी डी 17 है और ए डी 40 है, तो कहते एरिया पता करो उसका। पर मेन गल उसने बाद च दी है द साइड ए बी इज परपेंडिकुलर, कि जी ए बी साइड है वो परपेंडिकुलर है किंदे ते, टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। मतलब वो ये कह रहा है कि पैरेलल साइड ए डी ते बी सी है, यानी कि ए बी सी ते डी, यानी कि आ ए डी और आ बी सी ये पैरेलल ने, ये कहना चाह रहा वो बेसिक जी गल सीगी। ठीक है जी, क्लीयर है जी। सो हुण उसने जो मेन चीज दी वो कह रहा है कि बी सी 48 है और ए डी 40 है, बी सी 48 है और ए डी 40 है, ये कह रहे हैं वो बेसिकली। ठीक है जी, और सी डी कहते 17 है, सी डी जी है ये 17 है, बेसिक उसने आ चीज़ सानू कही है। क्लीयर है जी। ठीक है जी, और एरिया सानू फाइंड करने कह रहे हैं, और एक पैरीमीटर उसने सानू 120 दिता हुआ है। क्लीयर है जी। सो कुल मिला के अगर सानू पैरीमीटर पता यानी कि असं चौथी साइड पता कर सकते हैं, इसनों असीं एक्स मान लीए, तो पैरीमीटर किवें निकलेगा 40 + 17 + 48 + एक्स बराबर 120। सो असीं इसका सम करांगे, सो क्या आ जाएगा 120 - 48 और 40 98 - 17 और 120 चो 17 गए जी 103 - 98 यानी कि 5 आ जाएगा अगर मैं गलत नहीं आता। सॉरी 120 चों 98 गए 22 - 17 5। ठीक है जी, ये आ गया 5। सो यानी कि ए वाली जो साइड है वो होगी जी 5। क्लीयर है जी। मैं अगर इत्थे मैं दोबारा एक बार चेक जरूर कर ला, सॉरी 5 नहीं आएगी इत्थे, 40 और 48 88 हो गया, मेरी मिस्टेक है जी। ठीक है जी। सो 103 विचों अगर 88 जाएंगे सो 15 बच जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि आ वाली साइड जो है वो 15 होगी, यानी कि सानू चारों साइड्स पता लग गई, सानू चारों साइड्स पता चल गई और सानू आ भी पता चल गया की है। ठीक है जी, यानी कि ये सानू पता है अगर असीं इत्थों दी इहदे ते लंब खिंचांगे सो आ लंब हो गया जी, और ये लंब इधर इधर जिन्नी भी अगर इत्थे होएगी, तुसीं एक चीज़ नूं इत्थे ध्यान नाल समझो, जिहड़ा क्वेश्चन मैं इत्थे डिस्कस कर रहा साडे ट्रेपेजियम दा। ठीक है जी, लेंथ ऑफ द फैंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड 120 सीगी, बी सी 48 है, सी डी 17 है, ए डी 40 है, तो एरिया सी उसका जिहड़ा है वो पता करना है, और सानू पैरीमीटर उसने दिता होया सीगा। ठीक है जी। सो ਅਸੀਂ सब तो पहला काम की किया, उसकी चौथी साइड जी है वो पता कर ली, और उसकी चौथी साइड जी है वो 15 निकल के आ गई है। क्लीयर है जी। हुण असीं सब तो पहला ट्रेपेजियम का एरिया अगर कढ़ना है तो साडे कोल ट्रेपेजियम के एरिए का फार्मूला भी हुंदा है। वो फार्मूला की हुंदा है जी, फार्मूले वाल असीं जिहड़ी निगाह मारते हैं, फार्मूला की हुंदा साडे कोल एरिए का कि हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी कि हाइट पता होवे और जड़ियाँ आमो सामने जड़ियाँ असीं पैरेलल कह रहे थे उन्होंने सम करो और उसनूं हाफ नाल जिहड़ा है वो डिवाइड कर दो। क्लीयर है जी। सो इस दे विच जो मेन चीज़ हुण बनी साडे कोल वो की बनी वो असीं समझना है। देखो वो की कह रहा है, इस चीज़ नूं भी बड़े ध्यान नाल समझना है। वो कह रहा है कि द साइड जिहड़ी ए बी है ना वो परपेंडिकुलर है ए डी ते बी सी दे, यानी कि जिहड़ी मैं इत्थे साइड ए बी बनाई है ना ये इस तरीके नाल नहीं हैगी, वो वाली साइड इस तरीके नाल नहीं हैगी। एक्चुअल दे विच जिहड़ी स्टेटमेंट है वो इस तरीके नाल है, इस तरीके की स्टेटमेंट है। ये 17 है, ये 15 है, ये 40 है और ये 48 है, इस तरीके की स्टेटमेंट सी। ठीक है जी। वो तो ओबवियस है ये साइड इस तरीके नाल भी हो सकती है, इस तरीके नाल, तो उसने क्वेश्चन सानू एवें दी हुई है। सो बेसिकली क्वेश्चन जो है साडा वो आ सी। पैरीमीटर सानू पता लगे तो चौथी साइड 15 आ गई। हुण जिन्नी ही ये हाइट है उन्ना ही जिन्ना मैं इत्थों परपेंडिकुलर लावांगा वो भी उन्नी ही रहेगी, यानी कि 15 है। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर ए 40 है तो नीचे वाला इन्ना इन्ना पार्ट की होएगा जी 40 और इन्ना इन्ना पार्ट की होएगा जी 8। क्लियर है जी, ये सारी चीज़ तुहानू क्लियर है जी। असी हुण सिंपली जो कढ़ना है वो असी की कढ़ना है इसका एरिया, और एरिया की हुंदा जी हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। सो एच इत्थे 15 है,
ए प्लस बी यानी कि 40 प्लस 48 यानी कि 88 गुणा 1/2 ये हो गया 1/2। सो एक कटता असी आ गया जी 44 गुणा 15। सो बस जस्ट असी 44 की 15 नाल गुणा करनी है। सो वो आंसर आ जाएगा जी साडा 660। सो 660 ਜਿਹੜਾ है वो साडा आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। सो देखो मैनू ज़्यादा समा लग रहा है क्योंकि मैनू आउंदा नहीं है, पर तुहानू जरूर आउंदा है क्योंकि तुहानू फार्मूलेज पता ने। मैनू थोड़ा हौली हौली करना पैंदा है क्योंकि मैनू नहीं आउंदा, मैं थोड़ा जिहा नालायक हाँ। सो तुसी जरूर इसनू समझो आराम नाल, और जो असी फार्मूलेज कल कीते ने उस दी ही हैल्प नाल जिहड़ा फार्मूला ला के तुसी इन्हां क्वेश्चनस नू कर सकते हो ईजीली, बड़ी ईजीली कर सकते हो। ठीक है जी, आओ नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं कि द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। कि डायगनल जिहड़ा है ना क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, तुसी किसी भी तरह की चतुर्भुज बना सकते हो तो तुहाडी इच्छा है। मान लो मैं इस तरीके की कोई क्वाड्रिलेटरल बना ली, ठीक है जी, और वो अपन कह रहे हैं कि उनका एक डायगनल जो है ना वो 24 मीटर है, यानी कि मैं इहदा डायगनल बना लिया और वो डायगनल नू की कह रहे हैं जी 24 मीटर का डायगनल है इसका। ठीक है जी, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, ਉਹਦੇ ਤੇ परपेंडिकुलर ड्रॉप माने सिटना, परपेंडिकुलर यानी कि लंब सिटे जा रहे हैं इस डायगनल के उपर। फ्रॉम माने कित्थों आ रहे हैं, द रिमेनिंग ओपोजिट वर्टिसिस मैं तुहानूं दस्सिया सी ये चारों कोने वर्टिसिस होंदे है, मतलब डायगनल ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ कोने लै लए उन्हां नूं छड्ड के ਜਿਹੜੇ दो बच गए उत्थों दी परपेंडिकुलर सिटे जा रहे हैं ਉਹਦੇ ते। तो इत्थों दी जो परपेंडिकुलर सिटा जाएगा वो इत्थे आएगा और इनका जो परपेंडिकुलर सिटा जाएगा वो इत्थे आएगा। क्लीयर है जी। सो कहते परपेंडिकुलर सिट्टे जा रहे हैं किन्ने किन्ने मीटर के, एक 8 मीटर का और एक 13 मीटर का, यानी कि मान लो इधर तो जो परपेंडिकुलर सिट्टा गया 8 मीटर का सी और जो इधरों सिट्टा गया वो 13 मीटर का सी। और पूछ रहे एरिया दसो, एरिया की आएगा जिहड़ा सारा जिन्नी भी क्वाड्रिलेटरल सी इसका एरिया दसो। ठीक है जी, देखो एक सिंपल जिहा फंडा है, मैं दस्सिया है कि जो भी एक विचालो डायगनल कटदा सो एक ट्रायंगल बन जाती है, और ट्रायंगल का साडे कोल एरिया कड्ढण दा फार्मूला, यानी कि देखो एक ट्रायंगल आ बन गई और एक ट्रायंगल आ बन गई, इनू मैं नाम दे लेना ए बी सी और डी। सो एक त्रिभुज बनी ए बी सी, एक त्रिभुज बनी ए सी ते डी, और दो त्रिभुजां दा असीं एरिया कढ के उन्होंने जोड़ दांगे, सो ये पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, सो असीं उही करन लगे हैं। पहला मैं मान लो ए बी सी त्रिभुज चक लेना ए बी ते सी। सो इसका एरिया किवें कढांगे, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। सो 1/2 गुणा इनका बेस, हुण मान लो ये जिहड़ी त्रिभुज है ए बी सी, इनू मैं इस तरीके नाल भी मन सकदा ए बी सी। सो डायगनल ऐसा आ गया जी 24 और ए दी हाइट आ गई जी, हाइट उन्हें 13 दी हुई है। सो चाहिए कि है बेस इंटू हाइट, सो बेस 24 है और हाइट 13 है। ठीक है जी, सो एक कटता ये आ गया 12 गुणा 13। सो 12 गुणा 13 जो है इनका एरिया आ गया इन्नी त्रिभुज का। जेकर असी इनका एरिया कढ़ना है सो उसके लिए त्रिभुज हो जाएगी जी ए बी ते डी, और फिर उनके लिए बेस का काम यह करेगी, हाइट का काम आ करेगा। सो वो की हो जाएगा 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। सो फिर कटांगे ये आ जाएगा जी 12 और 12 गुणा 8। सो ये आ गया 12 गुणा 8 यानी कि 12 8 96। सो वो आया 96। हुण इनका एरिया 96 आया और इनका एरिया 12 गुणा 13 आया। सो असीं इन्हां नूं जोड़ना है सिंपल। सो की हो जाएगा 96 प्लस 12 गुणा 13। सो 96 प्लस 12 की 13 नाल असीं गुणा कर सकते हैं जी, 13 दूना 26, 13 कम 13 6 5 और 156 आ गया। इन्हों जोड़ना है जस्ट। तो 6 6 12 असला 1 9 5 14 और 1 15 और ये आ गया 252। क्लीयर है जी, बिल्कुल ईजी सिंपल क्वेश्चन ने साडे कोल। और कित्थे गया जी क्वेश्चन आ रहा। सो 252 मीटर स्क्वेयर जिहड़ा है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस ने, बस कॉन्सैप्ट सीखने ने कि क्वाड्रिलेटरल जो ट्रायंगल्स बन रही है और ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा, डायरैक्ट क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला नहीं लगना, क्योंकि उसने एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल दी है या किहो जी ट्रायंगल दी है सानू नहीं पता, बट असी उस ट्रायंगल मेक की और ट्रायंगल के एरिया कढ़न के साडे कोल फार्मूले से और जस्ट असी उन्होंने ऐड करते। क्लीयर है जी, मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार तुहानू फॉर्मूले मिलणगे, तुसी खुद इस तरीके की अप्रोच से जाना है कि तुहानू इदां लगे कि हाँ ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। क्लीयर है जी, आओ नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं आपां कि वट इज़ द एरिया इन स्क्वेयर फीट, की एरिया होएगा स्क्वेयर फुट च दसना है, ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10 6 और 8। कि एक त्रिभुज का एरिया दसो अगर उहदियां साइड्स जिहड़ियां ने 10 6 और 8 होण।
मतलब कि 3 ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ त्रिभुज ਦੀਆਂ 10 6 और 8 और ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ s ਮਾਈਨਸ a s ਮਾਈਨਸ b और s ਮਾਈਨਸ c ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਗਾ ਦਿਓ। s ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦਿਓ, यानी कि 10 + 6 + 8 बटा 2, 10 और 6 16 और 8 24, 24 और बटा 2, तो वो आ गया जी 12। ठीक है जी। सो एस आया 12। सो असी फार्मूले च भरांगे 12, 12 माइनस 10, 12 माइनस 6 और 12 - 8। सो हो जाएगा 12, 12 चो 10 गए 2, 12 चो 6 गए 6, 12 चो 8 गए 4। सो ये होएगा जी 12 दूना 24, 24 चौक 48 और 48 × 6। ठीक है जी। सो ये कितना आ जाएगा जी, ये 48 × 6, 8 6 48, 4 6 चौका 24 और 4 28। सो 288। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर गया इत्थे। 6 दूनी 12 चौक 48 और 48 × 12 सी, सॉरी 48 × 12। सो ਇਹਦਾ जो आएगा 6 9 8 17 और ये हो गया जी 576 और 576 किहदा हुंदा है जी 24 ਦਾ। सो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे जो आंसर है वो 24 आएगा। एरिया जो है वो 24 आ जाएगा। सो सी ऑप्शन साडा आंसर है जी 24। पर मैं इत्थे एक चीज़ होर दसनी चाहूँगा, जो मैं तुहानूं पढ़ाउण लगे कॉन्सैप्ट समझाई सी, मैं तुहानूं कहा सी कि तुसीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि तुहानूं देखदे ही पता लग जाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैगे है। 10 6 और 8 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैगे है, मतलब इस तरीके की त्रिभुज हैगी है। आ 10 है, आ 6 है और ये 8 है। किवें पता लग्या? क्योंकि 10 का स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर प्लस 8 के स्क्वेयर के बराबर हो रहा है। लंब का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर। सो ये 100 होया, ये 36 प्लस 64 ये भी 100 हो गया और ये भी 100 है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो इसका मतलब आ बेस और ये हाइट हो गया। सो त्रिभुज का फार्मूला की होंगे जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। सो 8 6 48/2, तो डायरैक्ट आंसर 24 आ जाएगा। इन्ना ताम जम करन दी लोड़ भी नहीं पैंदी। सो जरूर इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुहानूं पता होवे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट की हुंदे ते की नहीं हुंदे। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा कि जरूर प्रैक्टिस करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नूं समझण दी। इदां ही अपने आप का समा जिहड़ा है वो जाया ना करो। इस चीज़ नूं समझो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नूं समझण दी कोशिश करो। नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं कि इन अ ट्रायंगल वन एंगल इज ट्वाइस द अदर। एक एंगल जिहड़ा है दूसरे एंगल का डबल है एंड देयर सम इज द थर्ड एंगल। तो उन्होंने दोनों का ही जेकर मैं सम करा तो तीजा एंगल आ जाएगा। सो द एंगल्स आर, एंगल दसो की ने। देखो पहली चीज़, त्रिभुज के सारे कोणों का जोड़ 180 हुंदा है, ये कन्फर्म है ना जी। सो साडा क्वेश्चन ही उहदे नाल हो जाएगा। देखो एक ऑप्शन है 120 और 80 यानी कि 200। सो टोटल जोड़ 180 होंगे। सो ये ज़्यादा हो गया, ये ऑप्शन खत्म। 60 और 40 100, 100 और 20 120। सो तीनों कोणों का जोड़ 120 बन रहा है, ये भी खत्म। हुण ऑप्शन ए हो सकता है या डी हो सकता है। सो देखो 30 और 60, 30 का डबल 60 है, यानी कि पहली चीज़ हो रही है डबल हैगा, और इन्होंने दोनों का जोड़ भी 90 बन रहा है और टोटल जोड़ भी 180 है, यानी कि ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो ये डायरैक्ट सीधा सिंपल क्वेश्चन 5th साडा। ठीक है जी, कुछ भी ये करन दी लोड़ नहीं पई सानू। नैक्सट क्वेश्चन आप करते हैं कि यह रैक्टेंगुलर मैट हैज़ एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वेयर। एक रैक्टेंगुलर मैट है जिसका एरिया 120 है। एक रैक्टेंगुलर मैट है, रैक्टेंगुलर मैट यानी कि इस तरीके का जिसका एरिया जिहड़ा है वो 120 है। ठीक है जी। और पेरीमीटर 46 है, यानी कि जिहड़ा पेरीमीटर है वो 46 है। सो कहते लेंथ दसो उनके डायगोनल की की होएगी, उनके डायगोनल की लेंथ दसो की होएगी। ठीक है जी, मतलब आप वाली लेंथ पूछी जा रही है, लेंथ की होएगी। सो देखो एरिया की होंगे, मान लो ये लेंथ है, ब्रेडथ है। सो एरिया की होंगे जी लेंथ इंटू ब्रेडथ। सो वो है 120, मतलब एल और बी दी गुणा 120 है। पेरीमीटर की होंगे ए भी एल है, ए भी बी है, क्योंकि रैक्टेंगल है, मुँह सामने दी भुजावां बराबर। पेरीमीटर की होंगे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। सो की हो जाएगा 2 × एल प्लस बी बराबर पेरीमीटर 46 का होया है। सो एल प्लस बी बराबर की आ जाएगा जी 23 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ 46/2 करांगे। सो वो हो गया 23। सो एल प्लस बी 23 आया और एल और बी की गुणा जो है वो 120 आई। सो असीं अजे कोई 2 नंबर लभने हैं जिन्हों का जोड़ 23 होवे और गुणा 120 होवे। सो वो 2 नंबर होंगे जी 15 और 8। 15 और 8 का जोड़ करिए तो 23 और 15 और 8 की गुणा करिए सो 120 बन जाता है।
यानी कि लेंथ 15 है तो ब्रैथ जी 8 है। ये कन्फर्म हो गया सानू ये दो डाटा तो। वो सानू पूछ रहा डायगनल दसो, और डायगनल इनका कड्ढण का फार्मूला डायरैक्ट सीगा कि तुसी L स्केयर प्लस B स्केयर कर सकते हो डायगनल कड्ढण लई। कल आप फार्मूले किए ने, डायगनल कड्ढण का फार्मूला लेंथ का स्केयर प्लस ब्रैथ का स्केयर वह अंडर रूट कर दो। सो ये किवें होएगा 15 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा जी 225 प्लस 64 यानी कि 269 सॉरी 299 और आंसर आ जाएगा जी 17। क्लियर है जी। सो ये साइड है और साइड उसने जिवें दिता सी आंसर उसने मीटर च दिता सी, तो यानी कि साइड 17 मीटर होएगी। और ऑप्शन तुसी देखो एक है 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर स्क्वेयर और 17 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी साडा आंसर होएगा 17 मीटर, ना कि 17 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। इन्हां चीज़ों च भी गलती नहीं करनी, पेपर च 17 देख दी किते आंसर लगाया हो, इस तरीके की गलती भी नहीं करनी। क्लियर है जी। सो हुण आप एक क्वेश्चन करन लगे हैं, मिनीमम टाइल्स स्क्वेयर टाइल कितनियां लगणगियां किसी रैक्टेंगुलर कमरे दे विच। सो कहंदे जी एक रैक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है 3.78 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा और इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वेयर टाइल। उसनूं तुसीं स्क्वेयर टाइल नाल टकना है तो सारियां सेम साइज़ दी होनी चाहिए, यानी कि स्क्वेयर टाइल्स ने सारियां सेम साइज़ दी होणगियां। द मिनीमम नंबर ऑफ सच टाइल्स कि इस तरह दीयां घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ कितनियां टाइलां लगणगियां। देखो सब तो पहला जो तुहानूं घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ टाइलां लाउण दी गल करन ना तो तुसीं पहली गल HCF पता कर लिया करो। HCF यानी कि महत्तम समावर्तक, जिन्होंने पंजाबी च मसव कहा जाता है। वो किवें पता हुंदा मैं इत्थे दस देना चाहुंदा तुहानूं। दोनों नंबरस नूं तुसीं सब तो पहला उसने मीटर च दिता है ना जी, सो सानूं पॉइंटां वालियां रकमां दा HCF लैना बड़ा टफ हुंदा। सो असीं मीटर नूं सेंटीमीटर च चेंज कर लैंदे आ। मीटर नूं सेंटीमीटर च चेंज करीदा 100 नाल गुणा कर दो, सेंटीमीटर च बदल जाएगा। 378 सेंटीमीटर 5.25 मीटर है। सो असीं 5.25 नूं जदों उहदे च बदलांगे तो आ जाएगा 525 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो 378 और 525 हो गया। सो असीं 378 और 525 नूं इस तरीके नाल लेके HCF कड्डांगे इसदा। सो वो की होएगा सब तो पहला 3 कम 3 3 दूनी 6 3 6 के 18, फिर 3 3 चौके 12 3 दूनी 6, फिर 3 फिर आ गया जी 14, फिर 2 फिर 7 फिर 7 फिर 1 सेम एज इट इज़ 5 दे नाल 5 0 फिर 5 105 आ गया जी। फिर 5 ते फिर 21 फिर 3 ते 7 और 7 ते फिर 1। सो कुल मिला के असीं ये देखना होंदा कि इन्हां कोले कॉमन की कुछ है। यह 378 का सीगा जी और यह है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, यह है जी 525 का। सो दोनों को कॉमन की है, दोनों को 7 कॉमन है, दोनों को 3 कॉमन है, 5 इहदे कोल नहीं है। सो कॉमन की है जी 3 गुणा 7 और वह हुंदा 21। सो बेसिकली 21 जो कॉमन है दोनों कोल उसनूं असीं HCF कहने आ। ठीक है जी। सो जो भी नंबर ऑफ स्केयर टाइल्स मिनीमम तुसीं फाइंड करनी हो किसी कमरे च लाने लई, सो दा फार्मूला हुंदा है कि जो भी एरिया सी ना उसदे रैक्टेंगुलर जो भी उसने कहा सीगा उनका एरिया लिख लो और बटा जो तुसीं HCF कड्ढिया उनका स्क्वेयर कर दो, तो तुहानूं मिनीमम नंबर ऑफ स्क्वेयर टाइल मिल जाती है। फार्मूला याद रख लो मेरा कि तुसीं चाहे जिहड़े भी कमरे च लगानी सी, चाहे रैक्टेंगुलर सी चाहे जो भी सी, उसका तुसीं एरिया कढ़ लो और नीचे HCF का स्क्वेयर करके उनका भाग कर दो, बस ये काम करना हुंदा है। सो क्लीयर है जी फार्मूला। मैं हुण इत्थे जो करन जा रहा उस चीज़ में ध्यान नाल समझो। सो उसका जो रैक्टेंगुलर कोर्टयार्ड सी वो बेसिकली 378 मीटर लंबा और 525 मीटर चौड़ा सीगा। सो इनका एरिया कढ़ लो। सब तो पहला एरिया की हुंदा जी लंबाई गुणा चौड़ाई। सो वो होगी जी लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि रैक्टेंगुलर पार्क है। सो सीधी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो। सो ये हो गया और नीचे HCF का स्क्वेयर करना है, यानी कि HCF 21 का स्क्वेयर 21 गुणा 21। सो बेसिकली आ चीज़ होगी 21 तो असीं इसनूं करांगे। सो आएगा 21 दूना 42 और 21 5 105 और ये आ जाएगा 21 एकम 21 और 21 8 168। सो बेसिकली इत्थे जो आया वो आया 25 गुणा 18 और 25 गुणा 18 की असीं गुणा कर सकते हैं। 8 दूनी 16 और 4 20 और 25। सो ये आ गया जी 450। सो बेसिकली जो साडा आंसर आया वो आ गया जी 450 टाइलां जिहड़ियां है वो मिनीमम लगणगियां स्क्वेयर टाइलां। क्लीयर है जी, बिल्कुल ईजी। और तुसी यकीन मनो कि इन्ने ईजी क्वेश्चन जिहड़े ने वो इन्ने ईजी तरीके नाल हो रहे ने और ये सारे दे सारे 8 क्वेश्चन पंजाब पटवारी दे ने।
ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚੋਂ 8 ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2016 ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਸਕੁਅਰਸ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਕੁਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਸਕੁਅਰਸ, ਕਿ ਦੋ ਸਕੁਅਰਸ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੋ। ਵਨ ਹੈਵਿੰਗ ਡਬਲ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਬਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 1:2 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਓ 1:4। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ 1:4। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1:4। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2016 ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 8 ਦੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ 4th ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮਿਕਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 5th ਡੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 2D ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2D ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ MCQs ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।